स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। कल रात तकरीबन 11:30 और 12 के दरमियान एक गैस सिलेंडर फट के यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरे दुकान को जो है एक बहुत ही भयानक आग लग गई। रात 11:30 और 12 के दरमियान हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन आइए आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि एक्चुअली लिंगत गुडी रोड आदिश इलेक्ट्रॉनिक के बिल्कुल सामने बाजू यहाँ ये दुकानें थी और ये दुकानें वड़ा पाव सेंटर था और इसके अलावा जूस सेंटर था और कॉफ़ी शॉप था। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी तरह से जो है ये दुकानें जलकर खाक हो गए हैं और लाखों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ये दुकानें बंद होने के बाद ये सिलेंडर फटा है। लेकिन अगर दुकानें चालू अगर इससे पहले ये सिलेंडर फटता तो यहाँ पर लोगों की बहुत चहल पहल रहती है और ये रोड जो है पूरी तरह से बिज़ी रोड है और यहाँ पर पूरी तरह से मॉल्स हैं और कमर्शियल एरिया है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से लोगों का जमावड़ा होता है और ये कॉफ़ी शॉप वड़ा पाव सेंटर जो भी पीछे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर लोग हमेशा बैठते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि ये सिलेंडर ब्लास्ट जो है पूरा खाली होने के बाद तकरीबन 11:30-12 के दरमियान ये हुआ है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी का भी है जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो आइए हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं यहीं पर थे, शायद निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या है। तो मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। तो आप आइए यहाँ पर आपको बता दूँ कि किस तरह से ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 3 या 4 दुकानें थी, हाँ, तो यहाँ पर जो है इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये गणेश जी की मूर्तियाँ थीं और यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से जो है ये आग जो है पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लिया था। कल रात आपने देखा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ये आग यहाँ पर लगी हुई है, आग से धुआं निकल रहा है। तो आप इस तरह देख सकते हैं ये फ्रीज़र आप देखें। तो मैंने बताया कि आपको ये जूस सेंटर भी था, तो ये फ्रीज़र की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या हालत हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है इसकी हालत हुई है। यहाँ पर जो है कॉफ़ी शॉप, वड़ा पाव सेंटर, जूस सेंटर, ये तमाम चीज़ें जो लोगों से खचाखच भरे रहते हैं। दिन भर अगर आप देखेंगे तो रात 10 बजे तक भी यहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे और आसपास जो है रिहायशी इलाका भी है। आप मैं देख और ये आग की लपेट बाजू बिल्डिंग को भी लगी हुई है और यहीं पर भी जो है ये आग बुझाया गया है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर धुआं आप नज़र आ रहा है। तो आग किस तरह से आग तेज़ थी और कितनी भयानक आग थी, ये इस मलबे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाजू बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी है। आप देखें उसके डोर्स और विंडोज़ आप देखते हैं, ये बाजू बिल्डिंग है और ये भी जो है पूरी तरह से
जो है इसके डोर्स और विंडोज़ आग के लपेटे में आए, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये मलबा जो है अभी भी सुलग रहा है, अभी भी जो है मलबा सुलग रहा है, अभी भी धुआं उसमें से निकल रहा है। ये फ्रीज़र, ये तमाम फ्रीज़र की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से हुई है। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी हम आप देखेंगे तो ये यहाँ पर भी आप देखें किस तरह है। और ये सिंटैक्स वगैरह जो पानी की टंकियाँ थी, ये भी देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है यहाँ का। तो हम सरसरी तौर पर अगर हम देख रहे हैं, इसका जायज़ा ले रहे हैं, तो रात 11 और 12 के बीच जो एक भयानक जो है आग लगती है। और इसका पता अभी चल नहीं सका है कि ये आग या सिलेंडर बस्ट होने से लगी है या कोई और कारण है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो हम यहाँ के आसपास के नागरिकों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली क्या हुआ है और ये आग कितनी भयानक आग थी, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಮುಗಿದ ನೀವು ಇದೇನ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟ ಊಟ ಮಾಡದ ಮದಿ ಮನೆ ಅದ ನಿನ್ನೆ ಮದಿ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ರಿ ಪೇಂಟ್ ಗಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बाजू बिल्डिंग को जब आग ने अपने चपेट में ले लिया, लेकिन उसके पास में, उसके बाजू में ये जो बिल्डिंग थी, तो ये बिल्डिंग के घर में जो है शादी थी। और एक दिन पहले इस बिल्डिंग को पूरी तरह से कलर किया गया था। और एक दिन पहले शादी होने की वजह से इस घर के जितने भी लोग थे वो शादी के फंक्शन के लिए यहाँ शादी फंक्शन के लिए गए थे। तो इस वजह से ये पूरी बिल्डिंग खाली थी। लेकिन इस बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं अंदर की तरफ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग की हालत हुई है पूरी तरह से डैमेज हुई है। और ये यहाँ की बिल्डिंग के ओनर, इन्हीं से बात करते हैं। सर ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಮದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರು रात्रि 11:30 ಆಗಿತ್ತು 11:30। तब खाना खाने नीचे थे, खाली एक ही लड़का ऊपर सोया था। सब लोग नीचे बैठे थे, नीचे खाना खा रहे थे। हाँ। और बाजू के सब आदमी चिल्लाते चिल्लाते भाग के आए, आपको बिल्डिंग को आग लगी है, आग लगी है। जब उनको मालूम हुआ तब तक आग पूरा बिल्डिंग को चपेट में ले रहा था। तो ये घर में, ये रूम में कौन सोए थे? ये बच्चा सोया था, ये किचन था। उसे कैसे करके निकाले नीचे। कितने बजे थे? 11:30 11:30 पौने 12 बजे थे। तो क्या कारण हो सकता है? ये सब यहाँ सब आम के ट्रे, आम के ट्रे, हाँ, के खाली ट्रे, हाँ, उसमें वो गवत क्या, हाँ, गहू, जी जी, हाँ, उसकी वजह से उनको बोला था हम ये निकालो और साफ करके रखो। या सिलेंडर बस्ट होने की आवाज वगैरह? सिलेंडर वहाँ था बाहर, वो किचन वहाँ देखो उनका। हाँ, तो सिलेंडर बस्ट होने की आवाज भी उसको चाहिए आपको? 3 सिलेंडर बस्ट हो ना। 3 सिलेंडर बस्ट है। नसीब यहाँ इस तरफ आए नहीं, फट के ऊपर गया वहाँ, ओ हो रोड की तरफ। जी जी जी। आप सोए थे यहाँ पर? हाँ, नहीं। आपको कैसा मालूम हुआ कि आग बहुत जोर लग गई, आपकी बिल्डिंग को पूरी तरह से आग लगी? अगर आप था 2 मिनट उठा था, फिर जैसे आग के लपटे दिखी मेरे को। हाँ, बाहर भाग के नीचे गया। जी जी जी। तो आप अकेले थे? हाँ, ये मैं अकेले सो रहा था। जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो युवक है, ये बाल बचा हुआ है इस हादसे में, क्योंकि ये बाजू की बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं और यहीं पर उनका घर है। तो ये लोग पूरा परिवार जो है नीचे
खाना खाने के लिए बैठा था, उनके घर में फंक्शन था, लेकिन अचानक आग जो है उनके ही बिल्डिंग को लपेटे में ले ली और ये युवक जो है भागते हुए नीचे की तरफ गया। और उनके कहने के मुताबिक जो है 3 सिलेंडर बस्ट हुए हैं। हाँ, तो 3 सिलेंडर बस्ट हुए हैं और उनका एक और कारण उन्होंने बताया कि इस आग को इतनी तेज़ आग कैसे हुई। तो यहाँ पर आप देखते हैं आम की पेटियाँ तमाम यहाँ पर रखी हुई थी और आम की पेटी में 1000 आम की पेटी थी। ये पूरा भर था। 1000 आम की पेटी थी, लेकिन एम्प्टी, और उसमें जो घास होता है आम को रखने के लिए, पकाने के लिए जो घास होता है, वो घास उसी में मौजूद था। लेकिन उस वजह से भी जो है ये बिल्डिंग को आग जो है पूरी तरह से लपेटे में ले ली, ये इनका कहना है। कि हादसा इतना भयानक था कि 3 सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, 3 सिलेंडर जो है पूरी तरह से ब्लास्ट हुए हैं और आग की लपेटें इतनी थी कि ऊपर दरख्त भी जो है पूरी तरह से जल चुका है और बाजू में जो रिहायशी बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से जल चुकी है। और यहाँ पर जो है पुलिस की छानबीन चली हुई है। अब देखना बाकी है कि ये सिलेंडर का हादसा था या शॉर्ट सर्किट था या कोई और, ये देखना अभी बाकी है और ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।